नागपुर महाराष्ट्र के अवस्थी चौक पर मौजूद है और हमारे सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। आप हमारे BNA 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को और भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, चुनाव का माहौल है। मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं कि इस चुनाव के माहौल के अंदर में आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो। मेरा मानना यह है, देश में चुनाव है, महाराष्ट्र प्रदेश में चुनाव है। महाराष्ट्र प्रदेश के चुनाव महाराष्ट्र प्रदेश की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है। मैं आपके दर्शकों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है ये भारत के महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का चुनाव है और महाराष्ट्र का मुस्तकबिल आज की डेट में 2 हाथों के अंदर में जा रहा है, 2 हिस्सों में बँट रहा है। वो 2 हिस्से कौन से हैं? एक तरफ धर्मनिरपेक्ष ताकतें और एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं। मैं आपको आह्वान करूंगा कि इस देश के अंदर में, इस देश की जो गंगा जमुना तहज़ीब है, इस गंगा जमुना तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों ने इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में कैसी सरकार बैठे, इसका निर्णय आपने खुद ने लेना चाहिए। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी का संदेश है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है। महाविकास आघाड़ी इस देश के अंदर में हर दबे कुचले लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र के विकास की बात करने के लिए आप लोगों के सामने आई हुई है। आप लोगों को मेरा संदेश ये रहेगा कि ऐसी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आपने सोच समझ के वोट करना चाहिए। आपने देखना चाहिए कि आपका सुख दुख किसके हाथों में है। क्या आप चाहते हैं, हम नागपुर शहर में खड़े हैं, नागपुर शहर में अभी प्रियंका गांधी आके गई है, वो प्रियंका गांधी नहीं थी। आज महाराष्ट्र के अंदर में जो चुनाव है उसके लिए एक आंधी के रूप में हमने यहाँ पर देखा। ये जो धरती है, ये नागपुर शहर, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि वाली धरती है। ये धरती हज़रत ताजुद्दीन औलिया की धरती है, जहाँ से अमन का और फुले शाहू अम्बेडकर का पैगाम जाता है। मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा, दर्शकों को एक बार अनुरोध करूंगा कि इस बार अगर हमारे महाराष्ट्र का मुस्तकबिल संवारना है, इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में यकजहती की बात करना है, तो आपने महाविकास आघाड़ी को भरपूर 100% पोलिंग करना चाहिए। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि पूरा 100% पोलिंग का एजेंडा लेकर आप लोग आने वाली 20 तारीख को महाविकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट हैं, केवल पश्चिम नागपुर और नागपुर ज़िला नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में महाविकास आघाड़ी को जिताने का काम करिए। और आप लोगों के लिए महाविकास आघाड़ी ने जो 5 सूत्री प्रोग्राम की घोषणा की है, ये तो इन्होंने मछली पकड़ने के लिए गल डाला है। आज हम लाडली बहना की बात करते हैं तो इन्होंने कैसा है कि वो एक कहावत है ना पुरानी, लगी फटने तो लगी बटने। तो लाडली बहना योजना मेरी नज़रों में लगी फटने तो लगी बटने वाली योजना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी के एजेंडे को देखिए। इंडिया आघाड़ी का एजेंडा है और उनका एक प्रूफ है, कर्नाटका की सरकार के समय में जो वादे इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी ने की थी, तेलंगाना के चुनाव के अंदर में इंडिया और महाविकास आघाड़ी ने जो वादे किए थे, वो आज ज़मीन पर पूरी तरीके से चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कदम उठाने की बात नहीं है। भारत देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है 2014 से पहले सिलेंडर का रेट क्या था, 2014 से पहले तेल का रेट क्या था, 2014 से पहले किसानों को उसका मूल भाव क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वही लाडली बहना की, वो लाडली बहना जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक 400 रुपये के सिलेंडर को 1400 रुपये में, हर महीने में हर परिवार के अंदर में 1 से 2 सिलेंडर लगता है, हर महीने में वो सिलेंडर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1-1 हज़ार रुपये हमारी बहनों से छीनने का काम किया। अगर 2 सिलेंडर लेती है तो उसके 2000 रुपये प्रति माह उन्होंने छीनने का काम पिछले 10 सालों से लूटा है और ये 3 महीने के लिए 1500 रुपये बांटने की बात करते हैं। अगर आप सोचेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बन रही थी 2014 में, उन्होंने वादा किया था हमारी बहनों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में कि साथियों, भाइयों, बहनों, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। वो 15 लाख रुपए का किया हुआ वादा आखिर टूटते टूटते 10 सालों के बाद 1500 पर आया और वो भी 1500 केवल 3 महीने के लिए। आज बेरोज़गारी का बहुत अच्छा आपने बात किया। बेरोज़गारी किस हाल में है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र के अंदर में जो रोज़गार लाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र में आना चाह रही थी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने गुजरात भेजने का काम किया। आज बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है। महंगाई का तो मैंने आपको चंद बातों का एग्जाम्पल दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है
2014 से पहले हमारे घरों का जो बिल आता था वो 600 रुपये और से 1600 रुपये तक आता था। आज घर के बिल का ये कंडीशन है कि परिवार के एक सदस्य की पूरी पगार उसके घर के बिजली के बिल भरने में चली जाती है। तो आज देश की जनता क्या करेगी? अगर इसी तरीके से इन सरकार को हमने रोकने का काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि सिविल वार के जैसे वातावरण हो जाएंगे, क्योंकि आदमी अपनी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से तो वो पेट को भरेगा और ये सरकार उसे लूटने पर मजबूर करने का काम कर रही है। इसीलिए मैं आम जनता को सूचित करूंगा कि बराए मेहरबानी अपने वोटों का, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सरकार बदलने के लिए जो वोट का माध्यम दिया है उसका भरपूर इस्तेमाल करिए और महाविकास आघाड़ी को सत्ता में बिठाइए। मुझे उम्मीद है महाविकास आघाड़ी आपको इसके पहले भी अगर से देखेंगे, जब इनकी सरकार रही उनको सबको साथ में लेकर चलने का वो रहा। मैं इनके जैसे फेंकू लाइन नहीं बोलूँगा और हमारी महाविकास आघाड़ी इनके जैसी फेंकू लाइन नहीं बोलेंगे। सबका विकास और सबका यानी अभी अगर से देखा जाए तो सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि सबका साथ तो इन्होंने ले लिया और सबका सत्यानाश कर दिया। धन्यवाद।